हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं मेनका गांधी के बारे में कि मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दे दी और उनके पुत्र का पत्ता साफ कर दिया। उसके बावजूद भी मेनका गांधी ने अपने पुत्र का साथ देना उचित नहीं समझा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं मेनका गांधी के बारे में। मेनका गांधी बीजेपी का सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा रहती हैं और सुल्तानपुर से उनसे बड़ा उम्मीदवार उनको बीजेपी के पास कोई अब तक मिला नहीं। बीजेपी की देखा जाए तो मेनका गांधी को लेकर मंथन जारी था, क्योंकि वरुण गांधी सुधरने को राजी नहीं थे और वरुण गांधी ने बीजेपी के लिए जमकर भड़ास निकाल रखी थी। बीजेपी को वो ठगी पार्टी बताते थे और मेनका गांधी जब तो वरुण गांधी का सुर के साथ ताल मिलाती नजर आती थी। कई बार वरुण गांधी का मेनका गांधी ने साथ भी दिया और कार्यकारिणी बैठक से मेनका गांधी और वरुण गांधी का बीजेपी ने पत्ता काट दिया। जिस तरीके से बीजेपी इस बार जिताऊ नेताओं को टिकट दे रही है और दिग्गजों के टिकट बीजेपी ने काट डाले, उसमें से वरुण गांधी का टिकट तो कटना निश्चित था, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे। मेनका गांधी को लेकर बीजेपी काफ़ी कश्मकश में थी। बीजेपी चाहती थी कि मेनका गांधी किसी भी तरीके से सोनिया गांधी परिवार में ना जाएं, कांग्रेस की पार्टी में ज्वाइन ना करें। मेनका गांधी को रिझाने के लिए उन्होंने मेनका गांधी की तो बात सुनी, पर मेनका गांधी ने बीजेपी को बीच में कड़े तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनके पुत्र को टिकट नहीं मिलेगी तो वो बीजेपी की सुल्तानपुर सीट से नहीं लड़ेंगी, पर ये खाली खोखली बातें थी। जब बीजेपी ने मेनका गांधी के सामने उनकी बात नहीं सुनी और वरुण गांधी का पत्ता काट दिया, तो मेनका गांधी के देखा जाए तो पर कट गए और उन्होंने बीजेपी की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई और अपने पुत्र का साथ देने के लिए उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। वरुण गांधी के लिए उन्होंने देखा जाए तो कोई स्वर नहीं निकाला और बीजेपी की हामी भर ली और सुल्तानपुर सीट से लड़ने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो वरुण गांधी की राजनीति को ख़त्म करने का श्रेय मेनका गांधी को जाता है। मेनका गांधी ने ना तो उनका साथ दिया। अगर मेनका गांधी को ये लगता था कि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं तो उनको समय रहते तो सुधारना चाहिए था, ताकि पीलीभीत से वरुण गांधी अपनी सीट से हाथ नहीं धो बैठते। जब तो 5 साल मेनका गांधी ने वरुण गांधी को नहीं रोका और वो आए दिन गाल बजा रहे थे और बीजेपी से पत्ता कटवा के ही छोड़ा। मेनका गांधी को जब अपने पुत्र का साथ नहीं देना था तो उन्होंने वरुण गांधी को समय रहते समझाने की ज़रूरत थी, सुधारने की ज़रूरत थी, पर मेनका गांधी इस मामले में फेल होती नजर आई। और मेनका गांधी के जब करियर पे आँच आई, सुल्तानपुर सीट से जब बीजेपी उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहती, तो मेनका गांधी ने अपनी आवाज़ अपने पुत्र से मिलानी बंद कर दी और उन्होंने वरुण गांधी का साथ देना उचित नहीं समझा और वरुण गांधी को भी अब देखा जाए तो पीलीभीत से हाथ धोना पड़ गया। राजनीति का कोई कदर स्तर नहीं होता। राजनीति कभी भी ऊपर जाती है, राजनीति कभी नीचे आती है। इसमें कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा मायने नहीं रखता। सीट की वैल्यू है। अगर वरुण गांधी का पत्ता कटा था तो सारे मीडिया जगत में ये अटकलें जोरों से थी कि अगर वरुण गांधी का पत्ता बीजेपी काटेगी तो मेनका गांधी अपने पुत्र का साथ देगी, पर ये खोखली बातें साबित हुई, सारा निराधार साबित हुआ। मेनका गांधी ने अपने पुत्र के लिए कोई ढपली नहीं बजाई। वो अपनी सीट से राजी हैं और उन्होंने सारे बयानों पे विराम लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं सुल्तानपुर सीट से लड़ूंगी और मुझे बीजेपी को लेकर कोई नाराज़गी नहीं है। अब वरुण गांधी ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना तो माँ का सहारा मिला, ना बीजेपी का सहारा मिला और दूसरी पार्टियों ने उन्हें निमंत्रण दिया तो वो उससे दूरी बना के चल रहे थे। अब बीजेपी ने क्या लॉलीपॉप दिया है कि वरुण गांधी उस लॉलीपॉप के सारे 5 साल संन्यास की ओर चलेंगे और मेनका गांधी के प्रचार में क्या वो ढपली बजाएंगे, इस मीज़ान पे नज़र बनाइए। पर वरुण गांधी का साथ बीजेपी ने नहीं दिया और मेनका गांधी ने तो साथ में बिल्कुल नहीं दिया। अब वरुण गांधी को सुधार घर में भेजा जा रहा है कि आप अपनी भाषा शैली को सुधारो और ये पहचानो कि राजनीति में असली नटवर कौन है, किसकी आपको बड़ाई करनी है और किसके लिए गाल बजाने हैं। अगर वरुण गांधी समय रहते राजनीति में अपने नेतेवरों को संभाल लेते और बीजेपी से ताल ठोकते चलते तो आज वो जिताऊ नेता होते और पीलीभीत की जनता को ठगा सा महसूस नहीं कराते। जितिन प्रसाद कांग्रेस के बागी नेता थे और बीजेपी ने उन पे अपना कंधा रख दिया और जिताऊ नेता वरुण गांधी को पार का रास्ता दिखा दिया। अब मेनका गांधी को वरुण गांधी की सीट गंवाने में कोई अफसोस नज़र नहीं आ रहा है और वो आज भी बीजेपी की बड़ाई करने में अपने आप को खुश नसीब समझ रही हैं। दोस्तों फिलहाल माँ बेटी की राजनीति का ये अंत देखा जा सकता है, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मेनका गांधी कांग्रेस में नहीं जाएंगी और वो अपने पुत्र की गलती को चलते अपनी सीट को गंवाना नहीं चाहती थी। अब भले उन पुत्र में
और माँ में 36 का आंकड़ा चले, पर वरुण गांधी का करियर दांव पे लग चुका है और मेनका गांधी आज भी अपनी फॉर्म में चल रही है। अब देखते हैं कि ये पुत्र और माँ का सिलसिला जिस तरीके से बीजेपी ने खटाई में डाला है, इसमें क्या नया आगाज होगा। हम इस रुझान पर नज़र बनाए हैं कि क्या नया अपडेट आएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।